एक ऐसा राज्य जहां रात को सोना ख्वाब नहीं खौफ बन चुका है, जहां बच्चों के होठों पर स्कूल का सवाल नहीं है बल्कि यह सवाल है कि मम्मी आज गोली चलेगी क्या। जहां बाजार जाना मतलब मौत को दावत देना, और जब ये सब हो रहा है तो उसी वक्त सरकार कहे कि मणिपुर में हालात काबू में है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि मणिपुर अब सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं रहा बल्कि भारत की राजनीति का खुला जख्म बन चुका है। और इस जख्म पर हर पार्टी अपनी अपनी पोटली लेकर बैठी है। किसी के हाथ में शांति का वादा है तो किसी के हाथ में चुनावी फायदा। सवाल यह है, क्या ये मरहम सच में इलाज के लिए है या फिर सिर्फ सत्ता की खुजली मिटाने का बहाना है? नमस्कार, मैं हूं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इन खबर। पिछले 15 महीनों से मणिपुर जल रहा है। कुकी और मैतेई समुदाय के बीच संघर्ष ने अब तक 240 से ज्यादा जानें निगल ली है। 70,000 से ज्यादा लोग अपने घरों से उजड़ चुके हैं। हर जिले में तनाव का धुआं है, हर सड़क पर डर का साया है। इम्फाल घाटी हो या चूराचांदपुर, हर रोज छोटे बड़े एनकाउंटर की आवाजें सुनाई देती हैं। पुलिस आर्मरी से 3,500 यानी कि 3,500 हथियार लूटे जाते हैं और महीनों बाद भी सिर्फ 1,400 बरामद होते हैं। राहत कैंपों में महिलाएं और बच्चे ऐसे दिन काट रहे हैं जैसे वो अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। आधे से ज्यादा कैंपों में पानी नहीं है, दवा नहीं है और सरकार कह रही है हालात सुधर रहे हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का दावा है कि केंद्र सरकार मदद कर रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, लेकिन विपक्ष इस बयान को झूठा करार दे रहा है। राहुल गांधी कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर पर एक शब्द तक नहीं बोला। ये सिर्फ मणिपुर नहीं बल्कि पूरे भारत का अपमान है। कांग्रेस, टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां लगातार हमला कर रही हैं। उनका आरोप साफ है कि सरकार मणिपुर को इंसानियत की नजर से नहीं बल्कि चुनावी चश्मे में देख रहा है। बीजेपी का जवाब भी तय था। स्थिति जटिल है ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन धीरे धीरे सुधार हो रहा है, ऐसा बीजेपी का कहना। सेना, असम राइफल्स, एनआईए तक को लगाया गया है, शांति वार्ता चल रही है, लेकिन सवाल यहां भी वही है। अगर हालात सुधर रहे हैं तो फिर हर हफ्ते नई हत्याएं और दंगे क्यों? असल में मणिपुर की लड़ाई सिर्फ कुकी बनाम मैतेई की नहीं है। ये लड़ाई 3 स्तर पर खेली जा रही है: स्थानीय राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय नजर। स्थानीय स्तर पर यह जंग है जमीन और पहचान की। राष्ट्रीय स्तर पर यह बीजेपी बनाम विपक्ष की सियासत है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की इमेज दांव पर लग चुकी है, क्योंकि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन तक मणिपुर की हिंसा पर चिंता जता चुके हैं। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। राहत कैंपों में लोग कहते हैं हमें खाने से ज्यादा सुरक्षा चाहिए, महिलाएं कहती हैं हमारी इज्जत सुरक्षित नहीं है, सरकार सिर्फ बयान देती है, और युवा कहते हैं हथियार दो, हम खुद अपनी रक्षा करेंगे। ये गुस्सा अगर और भड़का तो मणिपुर का संघर्ष सिर्फ जातीय हिंसा नहीं रहेगा बल्कि खुले विद्रोह का रूप ले सकता है। और अब सोचिए इस आग का असर चुनावों पर कितना गहरा हो सकता है। 2026 के लोकसभा चुनाव में पूर्वोत्तर की 25 सीटों पर मणिपुर सीधे असर डालेगा। कुकी नाराज है, मैतेई नाराज है। अगर दोनों ही बीजेपी से खिसक गए तो सत्ता का गणित बदल सकता है। विपक्ष इस आग को मुद्दा बनाकर पूरे देश में फैलाने की तैयारी कर रहा है। अगर मणिपुर जल सकता है तो कोई भी राज्य जल सकता है। यानी साफ है, मणिपुर सिर्फ एक राज्य की त्रासदी नहीं बल्कि आगे की राजनीति का टर्निंग पॉइंट भी बन चुका है। सरकार कहती है सब काबू में है, विपक्ष कहता है सब बर्बाद हो चुका है, और जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है हम मर रहे हैं तो सिर्फ बचा लो। तो अब सवाल यही है कि क्या मणिपुर वाकई शांति की ओर बढ़ रहा है या ये सिर्फ एक और चुनावी खेल है? बहरहाल इतना तय है, अगर ये आग नहीं बुझी तो इसका धुआं सिर्फ मणिपुर तक नहीं रुकेगा, ये दिल्ली तक जाएगा और उस वक्त सिर्फ एक राज्य नहीं पूरी राजनीति जल सकती है। हालांकि इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।